एक गांव में एक प्रकाश नाम का आदमी अपने बेटे और अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह जो कुछ भी मेहनत किया करता उससे ही वह अपने घर का खाना खर्च चलाया करता था। उसकी बीवी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसका बेटा अपनी दादी के साथ ही रहा करता था। एक बार की बात है, पास ही गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा होता है, जिसमें रोहन के दोस्त मेला देखने गए होते हैं। जब वे मेला देखकर वापस आते हैं तो रोहन को बताते हैं कि वहाँ तो बहुत अच्छा मेला लगा है, जहाँ झूले और सब कुछ है। तो फिर रोहन का भी देखने के लिए दिल करने लगता है और वह आकर प्रकाश से बोलता है। पापा पापा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मेरे दोस्त मेला देखने गए थे तो वो कह रहे थे मेला बहुत अच्छा है। इतना बोलकर रोहन अपने पापा से बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है। अरे बेटा, जिस गांव की बात तुम कर रहे हो ना, वो यहाँ से बहुत दूर है। हम सुबह को जाएंगे तो रात तक वापस आएंगे, और तुम कुछ दिन रुक जाओ, वो मेला अपने गांव में भी लगेगा। अरे पिताजी, तुम तो जानते हो कि अपने गांव में कभी भी मेला नहीं लगता, और तुम बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए हो। मुझे ले चलो ना पिताजी। वैसे कमल बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपना दिल मत मारो। बेटा प्रकाश, तुम इसे मेला दिखाने ले जाओ, नहीं तो ये पूरा साल हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। फिर बाद में प्रकाश अपने पैसों का हिसाब लगाता है और सोचता है कि इतने पैसों में तो मेला देख ही आएगा। फिर अगले दिन। अरे बेटा रोहन, चलो मैं तुम्हें मेला दिखा लाऊं। तुम बहुत जिद कर रहे थे मेला देखने की। अरे वाह पिताजी, सच में? चलो मैं अभी चलता हूँ। फिर वो टेम्पो में बैठकर मेले चले जाते हैं और रोहन पूरा दिन यूं ही मेले में खेलता कूदता है। और फिर शाम होते ही वह जैसे वापस आ रहे होते हैं तो एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो में टक्कर लग जाती है, जिस कारण रोहन के चोट लग जाती है। फिर जल्दी में उसका पिता प्रकाश उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर उससे बोलता है। अरे भाई, इस बच्चे की हालत तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तुम ऐसा करो, काउंटर पर 50,000 रुपये जमा कर दो, मैं इसका कुछ करता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर अपने चैम्बर में चला जाता है और बेचारा प्रकाश परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वे रोहन का इलाज करा सके। फिर बेचारा वो परेशान होकर वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी आते आते रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। सुनो प्रकाश, मेरी बात सुनो। अरे कौन है भाई? जो भी है मेरे सामने आओ। मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे जल्दी बताओ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। अच्छा, तो बताओ मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम इसे मेरे पास लिटा दो, और देखो मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। फिर प्रकाश अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे लिटा देता है और कुछ ही देर में उसका बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। जो उसके चोटें लगी थीं वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। यह देखकर प्रकाश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम ऐसा करो, मेरे कुछ केले तोड़ लो और इसे रोज एक केला खिलाओ। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा जल्दी ताकतवर हो जाएगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ? तुम बताओ मुझे बताओ। अरे प्रकाश, तुम मुझे आज़ाद करवा सकते हो। इसी महीने में पूर्णिमा हो, और पूर्णिमा के दिन आकर तुम्हें मुझे आज़ाद कराना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें आना सिर्फ पूर्णिमा के दिन है। तुम किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन तुम मुझे आज़ाद जरूर कराना। और बेचारा पेड़ अंदर अंदर ये भी सोच रहा था, क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों की भी मदद की थी, आज तक उसे कोई आज़ाद कराने नहीं आया। हाँ जादुई पेड़, मैं तुम्हें आज़ाद कराने ज़रूर आऊँगा। तुमने मेरे बच्चे को ठीक किया है, मैं तुम्हें आज़ाद कराने ज़रूर आऊँगा। आगे देखने के लिए देखे पार्ट 2। क्या प्रकाश उस केले के पेड़ को आज़ाद कराने के लिए पूर्णिमा के दिन आएगा, या फिर वो भी और लोगों की तरह ऐसे ही बहाना बनाकर जा रहा है।